Hello everyone. In this video, I am going to cover one of the very good question from chapter Surface Areas and Volumes class 10th Mathematics. वैसे तो क्लास 10th में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर में यूज़ हो जाते हैं. सिमिलरली कौन भी क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ट्रिग्नो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सिमिलैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टेंजेंट टू द सर्कल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत जल्दी कंफ्यूज किया जा सकता है. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे. इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लें और प्रिपेयर कर लें. राइट, ऐसे क्वेश्चंस करने से हमें एक एक्सपोजर मिलता है न्यू क्वेश्चंस का, नए तरीके से चीज़ों को देखने का और चीज़ों एक दूसरे के साथ किस तरह से मिक्स भी करी जा सकती है उस चीज़ को समझने का. क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. A sphere is lowered into the water and its size is such that it touches the sides. It is just immersed as shown in the figure. What fraction of the water overflows? उन्होंने बोला है एक स्फीयर है, एक पहले तो कॉनिकल वेसल है जिसका रेडियस 6 है और हाइट 8 है. उसके अंदर एक वो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक स्फीयर को डाला गया है. इस तरह से डाला गया है कि स्फीयर उसमें पूरी तरह से इमर्ज मीन्स डूब चुका है. राइट, और जो कोन की साइड्स हैं वो स्फीयर को टच कर रही हैं. राइट, अब आप देखें कोन की साइड्स जहाँ पे स्फीयर को टच कर रही हैं वहाँ पे ये कोन की जो साइड्स हैं वो स्फीयर के साथ टेंजेंट्स बना रही हैं. तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. अब कोन में हमारे पास रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और ये इसका वर्टिकल एंगल होता है. ये दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहती हैं, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के हाफ होते हैं. तो यहाँ पे ट्रिग्नो का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो जाता है. फिर हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, PO'R एंड MOR. इसमें हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो जाता है. तो कौन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके अच्छे क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए. राइट, तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कोन के साथ. हमारे पास कोन की क्या डायमेंशंस दे रखे हैं, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. राइट, उसके बाद उन्होंने बोला है हमारे पास स्फीयर का हमारे पास रेडियस नहीं दे रखा है, हमें निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज. इसमें से कितना पानी बाहर आएगा उसका हमने फ्रैक्शन निकालना है, मतलब कोन के कंपैरिजन में कितना पानी बाहर आएगा. राइट, अब हमें इतना तो पता है कि जितना वॉल्यूम हम अंदर डालते हैं उतना ही पानी बाहर आता है. राइट, अगर हम इसमें जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसमें से बाहर आएगा, बट स्फीयर का हमारे पास रेडियस नहीं है. यहाँ पे टास्क ये है कि हमें सबसे पहले स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है. और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रिग्नो का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास थीटा गिवन नहीं है. कोई एंगल गिवन होना चाहिए तभी तो हम यहाँ पे ट्रिग्नो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर पाएंगे. इसका मतलब यहाँ पे हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन हैं और कुछ नहीं है. दो ट्राइंगल्स PO'R और MOR, हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे. फिर हम रेशो के थ्रू यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करेंगे. अगर आप देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है स्फीयर के, है ना. और ये पूरी लेंथ O'R हमारे पास 8 है, दिस इज 8. तो हमारे पास OR कितनी हो जाएगी, कैन आई से OR इज 8 माइनस R. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल PO'R एंड ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल का नेम बहुत ध्यान से लिखना है. 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है M पे और इस ट्राइंगल में बन रहा है O' पे. तो यहाँ पे इसका O' है, इस ट्राइंगल का क्या आएगा वहाँ पे M, मतलब सेंटर में तो M आएगा. R एंगल दोनों में कॉमन है तो इसमें भी R लास्ट में रहेगा. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, दैट इज OMR. एक ये ट्राइंगल है और दूसरा कौन सा है, PO'R, एक ये ट्राइंगल है. क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यस. एंगल PO'R इज इक्वल टू एंगल OMR और यहाँ पे आएगा ईच 90 डिग्री. दूसरा क्या आएगा हमारे पास, एंगल PRO' इज इक्वल टू एंगल MRO, कॉमन.
ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल PO-R इज सिमिलर टू ट्राइंगल OMR by which criteria? by AA similarity, राइट। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब इनकी रेशियो लिखें, हमने नेम्स पहले से ही सही लिखे थे। अब रेशियो बनाने के लिए फर्स्ट टू साइड्स अपॉन फर्स्ट टू साइड्स मीन्स PO' अपॉन OM, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू O' अपॉन MR इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट PR अपॉन OR। आपके पास जिस इसकी लेंथ अवेलेबल है वो सारी डायमेंशंस पुट कर सकते हैं। PO' ये हमारे पास कोन का रेडियस है, तो वी कैन राइट हेयर एज 6। OM हमारे पास स्फीयर का रेडियस है, तो वी आर टेकिंग इट एज स्मॉल r। O' हमारे पास क्या है, O' इज अगेन रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड MR हमारे पास, कीप इट, लिव इट, हमें ये नहीं चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज PR। नाउ PR हमारे पास लेंथ है नहीं है, बट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसको, इन राइट ट्राइंगल PO'। आप इसमें पाइथागोरस लगाएं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। PR² इज इक्वल टू O' का स्क्वायर प्लस O' का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इट गिव्स अस PR² इज इक्वल टू 36 प्लस 64। तो PR विल बी √100 विच इज़ इक्वल टू 10। अब PR हमारे पास 10 है और OR हमारे पास, O' हमारे पास टोटल 8 है। अगर हम इसमें से रेडियस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास OR बच जाता है। तो OR की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 - R। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करें और यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। 6 अपॉन R इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 - R। क्रॉस मल्टीप्लाई दैम, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 - R इज इक्वल टू 10R। दिस इज 48 - 6R इज इक्वल टू 10R। 6R को ट्रांसपोज करें, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10R प्लस 6R। इट गिव्स अस 16R इज इक्वल टू 48 एंड R विल बी 3। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्फीयर का रेडियस आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज। आपको बताना है कि कौन का कितना पानी बाहर आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, ऊपर आप रखेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम कौन के वॉल्यूम से कम है, स्फीयर छोटा है, इसके अंदर पूरा इमर्ज्ड हो रहा है और यहाँ पे कुछ स्पेस खाली भी है, इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कम है और कौन का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है, द फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज is equal to volume of sphere divided by volume of cone। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h। आप यहाँ पे स्मॉल r रखा है हमने स्फीयर का, तो यहाँ पे आप कैपिटल R रख लें, राइट। पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 3 दोनों में डिनोमिनेटर में है तो हम 3 से 3 को भी कट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास बचा r³ स्फीयर का और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल R² h। वैल्यूज पुट करें, दिस इज 3 × 3 डिवाइडेड बाय R²। R इज स्फीयर रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन इज 6 × 6 एंड हाइट इज 8। तो यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, इट इज 3 सॉरी मैं यहाँ पे ना 4 लगाना भूल गई, ये 4 भी तो है, तो यहाँ पे 4 भी है ऊपर, तो 2 × 2 = 4 भी हमारे पास कट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3/8। तो क्या आंसर आएगा, 3/8
उस वाटर की फ्रैक्शन है कोन के कंपैरिजन में, कोन का कितना पानी फ्लो कर गया है, बाहर आ गया है, 3/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। 3/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन मतलब इस जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो कितना है, 3/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। तो क्या आंसर आएगा, 3/8 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर overflows, right? Hope this question is clear. वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खुद भी इसको समझने की कोशिश करें, एक बार ऐसे क्वेश्चन हमें ज़रूर करके जाने चाहिए। थैंक यू।